एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग नाउ और ये आज का मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। आई नो इट्स नॉट हेल्दी बट कभी कभी चलता है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री बिकॉज फ्रॉम फ्यू डेज मुझे मॉर्निंग में केमिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो दैट्स वाई एंड 3 सब्जेक्ट्स को ही टाइम देना है, तो जब जो पढ़ने का मन करे तो वो पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसे पढ़ने का मन ज़्यादा करता है। ज़्यादा मतलब कि वो हमारा फेवरेट है, वो चीज़ें हमें आती हैं, उसे पढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसलिए वो ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। और अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री हम उठाते हैं, मतलब जिनका फेवरेट सब्जेक्ट वो नहीं होता है, तो वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं या फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हमारा मन नहीं करता है कि नहीं अब बस हो गया, अब नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है, तो वो ज़्यादा टाइम बायो को ही देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही। सम पीपल्स फेवरेट सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी एट दे गिव प्रॉपर टाइम टू ऑल 3 सब्जेक्ट्स एज मच एज द नीड। सो मीन टू से सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना चाहिए जितना जिसको ज़रूरत होती है। एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी, बट मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेशियो है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, तो मैंने बायो को ही फेवरेट बोल दिया। एंड बाय द वे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सो केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आई टुक अ हाफ आवर ब्रेक एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्वेश्चंस। इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज है एंड टोटल 107 क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स। इट्स 12 o'clock राइट नाउ और मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने में 35 मिनट्स लग गए हैं। एज आई टोल्ड यू उसमें 107 क्वेश्चंस थे एंड किसी किसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन सही थे, तो मुझे उससे देखने में थोड़ा टाइम लग गया। एंड आप सभी को पता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मतलब ये ऐसा चैप्टर है, मतलब बायोलॉजी के जैसा चैप्टर है कि आप इसे सोते सोते इसके क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। एंड नाउ आई एम रिवाइजिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। So this chapter has been completed but some of my concepts are not clear in this chapter and as you know किसी भी chapter में अगर हमारे concepts clear नहीं होते हैं तो उसके questions गलत होने के ज़्यादा chances होते हैं। chances क्या मतलब गलत ही होते हैं and कौन ऐसा चाहेगा कि मेरे questions गलत हो and I get minus marking, तो definitely मैं भी ऐसा नहीं चाहूँगी। उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने concepts clear करने होंगे and for this I am going to use this app which is known as Philo and I have already told you guys about this app. For this we have to take a picture of the topic जिसके concepts आपको clear नहीं है और जो topic आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है and crop it. Within 1 minute we will able to connect to the tutor as you can see. Having some lambda 2. This pic is having some lambda 1. Okay. And we can say that lambda 1 and lambda 1 t1 is equal to lambda 2 t2. Okay. Constant b, it is constant something 2.789 to 10 power minus 3. दिस इज़ अ वेरी गुड ऐप इन माई ओपिनियन। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप घर से भी पढ़ाई कर रहे हो और आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, सो आप इस ऐप के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो बिकॉज देयर आर वेरी गुड टीचर्स, दे ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। सो आई एम गिविंग यू इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो जाओ वहाँ से डाउनलोड करो एंड क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट्स।
मैंने पढ़ाई से ब्रेक लिया है एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस बेल जूस। आई डोंट नो आप सबके साइड क्या बोलते हैं, बट मेरे साइड इसे बेल बोलते हैं। और इसका जूस बनाया जाता है, ये गर्मियों में पिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो एंड अच्छा भी लगता है गर्मियों में पीना। So it's 7 in the evening and now I am going to revise physics again। और जो चैप्टर मैं रिवाइज करने जा रही हूँ वो है एटम्स, बिकॉज़ ये मेरे अपकमिंग टेस्ट में आ रहा है। सो आई हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर।